हेलो गाइस, यूनिवर्स नॉलेज में आपका स्वागत है। मेरा नाम अभिषेक कुमार और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में। तो इंट्रोडक्शन है, पहले हम समझेंगे रिलेटिविटी क्या होती है, ठीक। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि मास वेरिएशन क्या होता है, फिर जानेंगे कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, फिर जानेंगे टाइम डायलेशन, फिर उसके बाद जो है ट्विंस पैराडॉक्स, ठीक। ये सब जो चीज़ें हो रही हैं वो क्या हो रही हैं, लगभग जो ऑब्जेक्ट जो वेलोसिटी है वो लगभग जो है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगी। यानी कि जो स्पीड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो कॉन्सेप्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है बहुत ही हाई स्पीड से मूव कर रहा है तो जो है वहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट लगेगा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, ठीक। तो इसी के साथ आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो लास्ट तक आप वीडियो देखते रहिए। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो इस थ्योरी को जो है आइंस्टीन ने 1905 में दिया था। 1905 में इस थ्योरी को पब्लिश किया। ये थ्योरी बताती है कि स्पेस और टाइम के रिलेशनशिप को, ठीक। तो रिलेटिविटी क्या होती है आप लोग जान भी रहे होंगे कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, एक लड़का है, मान लीजिए ए है, क्या है, रोड पर खड़ा है और एक पर्सन है जो कि कार से वो लेफ्ट की तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक, वेलोसिटी v से। तो ये पर्सन क्या है, ये जो पर्सन वो क्या दिखेगा कि ये जो बी पर्सन है जो कार मूव कर रहा है वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है वेलोसिटी v से, ठीक। और जो बी पर्सन है जो कार में बैठा हुआ है वो क्या देखेगा कि ये जो क्या मानेगा, अपने आप को रेस्ट में मानेगा, बी पर्सन जो है अपने आप को रेस्ट में मानेगा और उसे ये दिखेगा कि ये जो ए पर्सन है वो राइट की तरफ जा रहा है विथ वेलोसिटी v से, ठीक। इस तरह से रिलेटिवली उसे ये नज़र आएगा, ठीक। तो यहाँ पर भी है ठीक उसी तरह, ये दो पर्सन है ए वी, दोनों की जो वेलोसिटी क्या है, सेम है और सेम दोनों जो है एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक। तो ए पर्सन जो है जो बी पर्सन को देखता है तो क्या दिखेगा, वो रेस्ट में दिखेगा और बी पर्सन जो है ए को देखेगा तो वो क्या कैसे दिखेगा, वो रेस्ट में दिखाई देगा, ठीक। तो कुछ रिलेटिविटी जो है इस तरीके से यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक। और रिलेटिविटी का जो कॉन्सेप्ट है वो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है बहुत ही हाई स्पीड से मूव कर रहा होता है तो जो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट लगता है। ये मैंने ग्लूऑन जो कॉन्सेप्ट था मैंने उस पर एक वीडियो बनाया था, तो आप वो वीडियो अगर आपने देखा हो तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगी, ठीक। तो वहाँ पर मैंने बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड अगर लाइट के 10% तक है तो वहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स का जो है फॉर्मूला लगेगा। अगर उसकी स्पीड जो है 10% से ज़्यादा हो जाए, लगभग स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है, तो वहाँ पे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लगेगी, ठीक। तो रिलेटिविटी वहाँ पे लगती है। ऐसे भी हम रिलेटिविटी देखते हैं, ये मान लीजिए हम लोग ऐसे एवरीडे लाइफ में तो भी देखते हैं रिलेटिविटी। हाँ, कभी अगर आप ट्रेन, सब कोई तो ट्रेन में सफ़र तो किया ही होगा, तो अगर हम ट्रेन में बैठे रहते हैं तो आगे हमें जो विंडो रहती है तो उसके उस तरफ अगर कोई ट्रेन खड़ी है तो मान लीजिए कभी जो ट्रेन चलती है वहाँ से अगर ट्रेन चली, मान लीजिए हम यहाँ पर हैं, ये हमारा ट्रेन है, यहाँ पर हम हैं, ठीक। यहाँ पे साइड में एक और ट्रेन है, ठीक, बी। ये ट्रेन अभी एक क्या हुई, रुकी हुई रेस्ट पे है। अचानक से मान लीजिए ये ट्रेन जो है चल रही है इस तरफ वेलोसिटी v से, तो हमें लगता है कि ये ट्रेन रुकी हुई है और हम चल रहे हो, हाँ, हम ऐसे लगता है ना कि हम मूव कर रहे हैं बल्कि ये ट्रेन रुकी हुई है। ये तभी पता कर पाते हैं या फिर हम कोई यहाँ पे खड़ा कोई भी पोल या फिर कोई ट्री या फिर हम ग्राउंड देखें तो पता चलता है कि नहीं, ये हम मूव नहीं कर रहे हैं बल्कि ये ट्रेन मूव कर रही है, ये जो बी जो ट्रेन है वो मूव कर रही है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी ही ट्रेन मूव कर रही होती है और ऐसा लगता है कि ये ट्रेन मूव करी, हम रुके हुए हैं। फिर हम ग्राउंड पर देखते हैं या फिर कोई रुकी हुई चीज़ या ट्री या फिर कोई घर रहता है तो वो हम देखते हैं, तो उससे पता चलता है कि ये जो बी जो ट्रेन है ये क्या है, रेस्ट पर है
और ये जो है क्या कर रही है, ये जो है जिस प्लेन पे हम हैं वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो इस तरह से हम रिलेटिविटी जो है हम रोज़ देखते हैं। तो मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पर खड़ा होकर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, नहीं, लेकिन मैं कह सकूँ कि मैं रेस्ट पे हूँ, पर ऐसा नहीं है। अगर हम स्पेस के रिलेटिवली देखें, जैसे यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, वो देखेगा मुझे कि मैं यहाँ पर रेस्ट पे नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्लेनेट है अर्थ क्या कर रहा है, अपने एक्सिस पे रोटेट भी कर रहा है और प्लस सन के चारों तरफ ऑर्बिट भी कर रहा है। ठीक। और अगर कोई पर्सन जो है हमारे सोलर सिस्टम, ये जो पर्सन है, मान लीजिए ए पर्सन है और ये बी पर्सन, जो बी पर्सन ये कहाँ पर है, हमारे सोलर सिस्टम में ही है। अगर कोई सी पर्सन है जो कि सोलर सिस्टम के बाहर है, वो क्या दिखेगा कि ए और बी दोनों क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो भी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो इस तरह से जो है रिलेटिविटी वर्क करती है यहाँ पे एवरीडे लाइफ में। ठीक। और जो हमारे अर्थ का जो रोटेशन है वो 30 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ठीक। जैसे मैंने बताया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है बहुत ही हाई स्पीड से मूव करता है तो वहाँ पे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है स्पीड ऑफ लाइट के लगभग ट्रेवल करता है तो उसका जो है मास इंक्रीज करेगा। मास क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हम तो पढ़े हैं कि मास कांस्टेंट रहता है, इंक्रीज कैसे हो सकता है। तो जो मास कांस्टेंट है वो है हमारा रेस्ट मास। रेस्ट मास, ठीक, ये जो मास है ये कांस्टेंट रहता है। यहाँ पर ये जो मास है क्या है, कांस्टेंट है। और ये मैं जो कह रहा हूँ मास इंक्रीज करेगा वो रिलेटिविस्टिक मास है, ये जो कि ये है आपका रिलेटिविस्टिक मास। यहाँ पे v जो क्या है, वेलोसिटी है। यहाँ पे क्या है, c जो है यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक। और यहाँ पे जो m है वो क्या है, रिलेटिविस्टिक मास है। यहाँ पे m0 जो है रेस्ट मास है। ठीक। तो ये जो है मास वेरिएशन बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत ही हाई स्पीड से मूव कर रहा है तो उसका मास जो है, दो मास आएंगे वहाँ पर, एक तो रेस्ट मास होगा और दूसरा होगा रिलेटिविस्टिक मास। तो जो रिलेटिविस्टिक मास है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक। तो वहाँ पे एक ये भी रहता है यहाँ पे कि कोई ऑब्जेक्ट जो है बहुत ही हाई स्पीड से मूव कर रहा है तो उसका मास इंक्रीज होगा। मास इंक्रीज होगा तो हमें उतना एनर्जी चाहिए होगी कि उसे ट्रेवल करा सकें, क्योंकि मास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक। तो उस रॉकेट जो हम मान लीजिए रॉकेट से जा रहे हैं तो उसे उतना फ्यूल देना होगा। तो हमारे पास ऐसा कोई सोर्स है नहीं कि हम इतना फ्यूल दे पाए, एनर्जी उसे प्रोवाइड कर सकें कि वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ट्रेवल कर पाए। तो इसीलिए कोई भी जो अभी तक हमने कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बना पाए हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर या फिर उसके लगभग जो है ट्रेवल कर पाए। ठीक। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में क्या है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है स्पीड ऑफ लाइट के लगभग बराबर ट्रेवल कर रहा है तो उसका जो ओरिजिनल लेंथ है, जो एक्चुअल लेंथ है उस ऑब्जेक्ट का, उससे क्या हो जाएगा, कम समय शो करेगा। मान लीजिए ये कोई रॉड है, इसकी लेंथ है, मान लेते हैं एग्जांपल ले रहे हैं कि 10 मीटर है। ठीक। अगर इससे जो है स्पीड ऑफ लाइट से अगर ट्रेवल करा दें तो जो इसकी लेंथ जो आएगी इससे कम आएगी, एक्चुअल लेंथ से कम दिखेगा। तो यही क्या है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है। ठीक। यहाँ पे ये जो है एल जो है रिलेटिविस्टिक लेंथ है और एल नॉट जो है रेस्ट लेंथ है और वी क्या है, वेलोसिटी है और सी जो है स्पीड ऑफ लाइट है यहाँ पर। ठीक। तो ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है। टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन क्या है, यहाँ पर भी जो है अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है लगभग स्पीड ऑफ लाइट के बराबर अगर ट्रेवल करता है तो उसका जो है टाइम क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। जैसे मैंने बताया था कि टाइम किस पर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है। जितना ज़्यादा वेलोसिटी टाइम उतना ही क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लगभग बहुत ही ज़्यादा हाई है तो इसलिए यहाँ पर टाइम जो है लगभग जीरो के बराबर। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ट्रेवल कर रहा है तो उस वहाँ पर जो पर्सन जो अगर उस रॉकेट पर है तो उस रॉकेट में जो पर्सन है उसके लिए जो टाइम जो है लगभग क्या हो जाएगा, लगभग जीरो हो जाएगी। उसके लिए टाइम जो है लगभग जीरो हो जाएगा। ठीक। ये जो है टाइम डायलेशन हमारा बताता है। ठीक। यहाँ पे जो टी जो है रिलेटिविस्टिक टाइम है और टी नॉट जो है रेस्ट टाइम है और वी जो है स्पीड ऑफ लाइट है, सी जो है वी जो है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, सी जो है स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक। ट्विंस पैराडॉक्स। ट्विंस पैराडॉक्स क्या है कि दो ट्विंस हैं। ठीक। एक जो है यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ए है और ये बी है और एक भाई जो है
वो अर्थ पर ही है और दूसरा भाई जो है वो एक स्पेस क्राफ्ट पर बैठ के वो मूव कर रहा है, स्पेस पे जा रहा है, ट्रेवल कर रहा है। उसकी स्पीड जो है लगभग लगभग स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। ठीक, फिर ये ट्रेवल करके आता है कुछ 5 साल बाद, तो आता है वहाँ से वापस, ये वापस आएगा वापस अर्थ पे 5 साल के बाद, 5 ईयर के बाद आ रहा है ये। ठीक, तो ये देखेगा यहाँ पर जो हमारा जो भाई रहता है जो अर्थ पर है वो क्या हो गया है, बूढ़ा हो गया है। मान लीजिए दोनों की एज जब यहाँ से जा रहे थे तो दोनों की जो एज थी मान लीजिए 20 ईयर्स थी। ठीक, ये गया स्पेस पे ट्रेवल किया, फिर वापस आया करने के बाद, तो ये देता है जो इसकी ए की जो एज है, ए पर्सन की जो एज है वो हो गई है 60 ईयर्स। ये क्या हो गया है, तो ए जो है क्या हो गया, बूढ़ा हो गया है। ठीक, ये जो है ट्विंस पैराडॉक्स है। ठीक, तो आप रिलेटिवली देख रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पर। ये जो आप बी जो है जो स्पेस पे बैठा हुआ है रॉकेट पर, स्पेस क्राफ्ट पे, वो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो मैंने बताया ही था कि जो है क्या, अभी टाइम डायलेशन मैंने बताया कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड जो है लाइट के बराबर होगी तो उसकी जो वेलोसिटी है, मतलब जो वेलोसिटी जो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है, तो टाइम क्या हो जाएगा उसके लिए, स्लो हो जाएगा। तो उसके लिए जो टाइम क्या हो गया, स्लो हो गया। इसके लिए बी पर्सन के लिए जो है टाइम जो है क्या हो गया, स्लो हो गया टाइम। ठीक, और इसलिए टाइम तो नॉर्मल ही था, तो इसीलिए जो ये क्या हो गया, ये 60 ईयर्स का हो गया। और ये बस क्योंकि ये स्पेस क्राफ्ट में मूव कर रहा था स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, तो ये क्या हो, इसकी एज सिर्फ 5 ईयर्स रही। क्यों, क्योंकि इसकी जो टाइम जो है इसके लिए स्लो मूव कर रहा था। ठीक, तो हम जाएंगे, ठीक है, ये ट्विंस है। ठीक है, ट्विंस पैराडॉक्स है कि इसमें जो है क्या हो रहा है, टाइम डायलेशन लग रहा है कि इसमें जो है कोई भी ऑब्जेक्ट पर्सन जो है अगर स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ट्रेवल करता है तो उसके लिए जो है टाइम क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए टाइम डायलेशन लग रहा है। ठीक, टाइम क्या है, ठीक, कम हो गया, उसके लिए जो टाइम जो क्या हो गई, स्लो हो गई। ठीक, लेकिन उसे हम पैराडॉक्स क्यों कह रहे हैं, वाई, क्यों हम इसे पैराडॉक्स कह रहे हैं, कोई रीज़न यानी। हमने मान लिया ठीक है टाइम डायलेट हो रहा है तो उसकी वजह से जो स्पीड ऑफ लाइट बराबर कर रहा है, टाइम स्लो हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जो क्या ये 60 ईयर्स का हो गया और ये 5 ईयर्स का ही रहा। ठीक, लेकिन हम इसे पैराडॉक्स क्यों कर रहे हैं, क्यों, इसका रीज़न है, ये जो है ए बी जो है मूव कर रहा है स्पीड ऑफ लाइट के। हाँ, ठीक, ये जो बी पर्सन है, ये पर्सन जो है ए को देखेगा तो उसे क्या दिखाई देगा, इसे कि ये ए जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ट्रेवल कर रहा है किस लेफ्ट, ये यहाँ रुका हुआ, तो ये क्या दिखेगा, वो लेफ्ट जाता हुआ दिखाई देगा कि ये लेफ्ट डायरेक्शन पे स्पीड ऑफ लाइट के बराबर क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। ये जो बी पर्सन है इसे देखेगा ए को। ठीक, रिलेटिवली हम ऐसे ही देखते हैं ना, तो ए जो है क्या देख रहा है कि बी जो है मूव कर रहा है राइट, क्या मूव कर रहा है, राइट डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है विद स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, तो ऐसा कुछ सिचुएशन, ऐसा कुछ केस प्रोड्यूस होना चाहिए था कि ए जो है इससे देखता तो इसके लिए जो है टाइम क्या हो गया, स्लो हो गया। और ये जो इससे देख रहा है तो इसके लिए भी क्या होना चाहिए, टाइम स्लो होना चाहिए ना। इसके लिए भी जो ए पर्सन है, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इस चीज़ को, यहाँ पर जो ये जो पर्सन है ये भी क्या है, यहाँ से अगर ये जो है इसे देख रहा है कि भी क्या स्पीड ऑफ लाइट के बराबर कर रहा है वो भी लेफ्ट डायरेक्शन में, तो ये मूव करता हुआ दिखेगा ना। जो ए पर्सन है वो क्या दिखेगा कि जो बी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के राइट डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक, तो उसके लिए जो है ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पे इसके लिए जो है टाइम क्या हो रहा है, यहाँ पे स्लो हो रहा है। ठीक, और ये जो अगर ये बी पर्सन जो है ए को देखता है तो उसके लिए भी क्या हो रहा है, यहाँ पे टाइम जो है यहाँ पर भी क्या होगा, स्लो होगा। ठीक, यहाँ पे इसके लिए भी क्या होगा, टाइम जो है स्लो होगा, और बी पर्सन के लिए भी क्या होना चाहिए, टाइम स्लो होना चाहिए। तो ऐसा कुछ केस देखना चाहिए ना कि रिलेटिवली अगर हम देखें कि ए जो है देख रहा है बी को, तो उसके लिए क्या हो रहा है, टाइम स्लो हो जाएगा बी के लिए। और ए क्या रेस्ट में है तो उसके लिए क्या हो रहा है, टाइम स्लो हो रहा है, क्योंकि ये स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है। और बी क्या देख रहा है, ए को, ए जो है क्या हो रहा है, स्पीड ऑफ लाइट के लेफ्ट डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, और बी जो है क्या हो गया, रेस्ट पे हो गया। तो ऐसा कुछ किस प्रोड्यूस होना चाहिए था कि दोनों की एज जो है क्या होनी चाहिए, या फिर 60 ईयर्स होनी चाहिए थी वहाँ से वापस आने पर जो है दिखता, या फिर दोनों की ही एज जो है 25 ईयर्स होनी चाहिए थी।
ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ से ट्रेवल कर वापस आ रहे तो कितने 5 ईयर्स जो है इसकी एज क्या हो रही है, बढ़ जा रही है, यानी कि 20 ईयर्स थी अब बढ़ के कितने हो गई, 25 ईयर्स हो गई। ठीक है, तो ऐसा कुछ केस यहाँ पे प्रोड्यूस होना चाहिए था, एक अजीब सा केस, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, पैराडॉक्स हम लोग कहते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो ए पर्सन है उस बी को देख रहा है, उसके लिए टाइम स्लो हो गया, तो टाइम स्लो होने की वजह से जो है क्या हो, इसके लिए टाइम स्लो थोड़ा धीमे गुजरेगा। और बी वाला जो ए को देख रहा है, ए इसके लिए भी क्या हो रहा है, होना चाहिए कि टाइम स्लो हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये जो बी जो है वहाँ से ट्रेवल करके आ रहा है, देख रहा है कि ये जो ए जो है वो क्या हो गया, 60 ईयर्स का हो गया है। हाँ, और मैं जो हूँ, ये जो बी जो है वो कितना हो गया है, 25 ईयर्स का हो गया है। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, पैराडॉक्स कहते हैं। ठीक, तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यहाँ पे ख़त्म होती है। ठीक, तो मैंने वीडियो बना चुका हूँ कि E=mc² E=p² c² + m² c⁴, ये भी मैंने वीडियो बना चुका हूँ, और स्पेस टाइम पर भी मैंने वीडियो बनाया है। तो आप कह सकते हो कि ये पार्ट 1 है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पार्ट 1, ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पार्ट 2, और ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पार्ट 3, क्योंकि ये तीनों जो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ही आती है। तो मैंने एक साथ ऐसे वीडियो का पार्ट करके नहीं बनाया, मतलब एक सेपरेट ऐसे मैंने टाइटल दे दिया है, लेकिन ये जो तीनों चीज़ें हैं वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ही आती है। ठीक, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में कोई नए टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।